बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मियां मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। नाज़रीन, ये वो घर है जहां पे एक माँ को तड़पा तड़पा के मार दिया गया और उसका कसूर ये है कि वो घर बचाने की कोशिश करती रही और नजायज़ तल्लकात की बुनियाद पे, जिसका नाम लेना भी शर्मिंदगी का बायस है, और नजायज़ तल्लकात की वजह से एक माँ को मार दिया गया। आपको वो घर भी दिखाते हैं और पूरा वाक़या भी बताते हैं किस तरह हुआ। अच्छा नुमान भाई, ये घर है आपका, ये कितने मरले का है? 5 मरले का। 5 मरले का। यहाँ पे ये किराए का घर है? जी, किराए का घर। अच्छा, तो इसको आप ही चलाते हैं? हाँ जी, मैं ही चलाता हूँ। तो इस घर में ये सारा वाकया हुआ? जी, इसी घर में सारा वाकया हुआ। अच्छा, तो जो आपकी मिसेज है जिसने अपनी सास को मारा है, वो किस कमरे में रहती थी? इस कमरे में। नाजरीन, ये वो रूम है जो मुलजमा का है और इस जगह पे मुलाकातें होती थी, नजायज़ तल्लकात जिसकी भेंट एक माँ चढ़ गई, वो यहाँ पे इस्तवार किए गए। अच्छा, इस कमरे में जो आपकी मिसेज है, जो मुलजमा है जिसने अपनी सास को और अपनी वालदा को मार दिया, वो इस कमरे में उसी बंदे के साथ मौजूद होती थी? जी, इसी कमरे में उस्मान आता था। इसी कमरे में आता था, लेकिन कभी आपको पता नहीं चला? मेरी गैर मौजूदगी में आता था, हमजा ने बताया। तो जब आप इस रूम में आते थे अपनी मिसेज के पास, तब कभी भी उसने कोई इस तरह के आसार नहीं छोड़े होते थे कि आपको लगता था कि इस कमरे में कोई आया? नहीं, कभी इस तरह नहीं हुआ। बहुत शातिर थी। कभी। अच्छा, ये उसी जो मुलजमा है उसका बेड है? हाँ जी, उसी का। नाज़रीन, ये उसी मुलजमा का कमरा है और ये उनके शोहर हैं और इसी घर में सब कुछ होता रहा, लेकिन उसने ये भी ना सोचा कि ये मेरी फुफ्फो का घर है और फुफ्फो के बेटे के साथ मेरी शादी हुई है, मगर उसने अपने नजायज़ तल्लकात को तरजीह देते हुए सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब आपको वो रूम भी दिखाएंगे जहाँ पे एक माँ को बेदर्दी से मार दिया गया। अच्छा नुमान भाई, इस कमरे में तो तल्लकात इस्तवार किए, और मारा कहाँ पे? क्या इस कमरा में भी आपकी वालदा रहती थी? नहीं, मेरी वालदा इस रूम में नहीं आती थी। उनका रूम सामने वाला, जिस रूम में मर्डर हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जी नाजरीन, ये दुल्हन का, ये उस खतून का रूम था और 8 माह पहले शादी हुई थी और अल्लाह ताला उसको बच्चे की नेमत से भी नवाज रहा था, मगर फिर भी उसको हया नहीं आई कि मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, और एट दी एंड बर्बाद कर दिया। अच्छा, यहाँ पर डंडे मारे ये थे। बेडरूम है उस माँ का जिसको बेदर्दी से मार दिया गया। यहाँ पे डंडे मारे पहले? हाँ जी, अच्छा, इस बेडरूम से लेके आए थे उसे? जी। अच्छा, इस बेडरूम से लेके आए थे हाँ जी, उसे? इस बेडरूम से लेकर आए थे। अच्छा, कहाँ पे डंडे मारे? यहाँ पे डंडे मारे थे सर में। यहाँ पे? हाँ, यहाँ से मेरा बहनोई, मतलब लटा घसीट के लेके आए? हाँ जी, मेरी बीवी और हमजा यहाँ से लेकर आए थे। अच्छा, उस्मान ने यहाँ से खड़े होकर 2 डंडे मारे थे। ये मुल्जम ने बताया? हाँ जी, और मेरी मालूम खानी ने वहाँ से देखा था। अच्छा। के पास जगह। अच्छा, आपकी मालक मकानी ने देखा भी है? हाँ जी। खतून जो है कि इस तरह तशद्दुद कर रहे हैं, हाँ। ऊपर आवाजें भी जा रही थी? पूरे मोहल्ले ने आवाज़ें सुनी हैं। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने बोला कि मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ूंगी। वहाँ आप किसी भी घर का दरवाज़ा खड़काएंगे, आपको पता चलेगा। यहाँ से मेरा बहनोई, मेरी बीवी हमजा, मेरी वालदा को गिरेबान से पकड़ कर अंदर लेकर गए घसीट के लेके आए और उन्होंने मेरी वालदा का नाहक कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये वो रूम है। अच्छा, इत्थे तुसी जज्बाती हो जाना, ठीक है ना, जिवें एक कुदरती तौर से होंदा। नाज़रीन, ये वो रूम है जहां पे नुमान की वालदा को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। ये भी ना सोचा कि उसका बेटा है और माँ अपने बच्चों को संभालती है, और जिन्होंने मारा उनको भी वो अपने बच्चे समझती थी। तो नुमान किस तरह इस कमरे में मारा, और कहते हैं कि ब्लड भी बिखरा हुआ था। सर, ये देखें, ब्लड लगा हुआ छत पे भी सारा। वालदा मेरी काफ़ी फाइट करती रही उनसे। नाज़रीन, ये छत पे भी निशानात हैं ब्लड के और छोटे छोटे कतरे पड़े हुए हैं। ये देखो सारा, यहाँ पे मेरी वालदा का नाज़रीन, ये इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ब्लड लगा हुआ है। ये PFSL वाले सारे सैंपल लेके गए हैं। ये सारा गीला था। ये सारा गद्दा जो है खून आलूद अभी भी पड़ा हुआ है। ये रूम किस चीज का था? स्टोर रूम था या बेडरूम था?
यहाँ पे जो मेरे सौतेले भाई हैं जो छोटे हैं, असद और जैन, वो बच्चे यहाँ पर सोते थे। जो मेरी सिस्टर 1.5 साल से हमारे पास रह रही थी, वो भी इस रूम अच्छा, में ये रहती प्रॉपर थी। बेडरूम था, लेकिन अब प्रॉपर। चूंकि सारी शुहात लेके गए हैं तो इसकी हालत इस हाँ तरह जी, हुई ऐसी हुई। नाजरीन, ये बेड है जहां पे माँ बचने की कोशिश करती रही मगर उसको तड़पा तड़पा के मार दिया गया। तो यहाँ पे कितनी देर आपको अंदाजा है कि आपकी वालदा को मारते रहे, तशद्दुद करते रहे, किस तरह मारा गया? यहाँ पे 15-20 मिनट, 20-25 मिनट मेरी मालूम मकानी ने बताया है कि क्योंकि वो काफ़ी देर देखती रही है कि हमजा और उस्मान अंदर आ गए थे, वालदा मेरी पे तशद्दुद करते हैं और इसका ना ये दरवाज़ा ख़राब है। बीवी मेरी ने बाहर से दरवाज़ा खींच के वो कान लगा के सब सुन रही थी। अच्छा, बीवी बाहर खड़ी हुई थी। जी। ये जो है, ये पकड़ के कुंडा और लॉक जो मुलजमा है बीवी नुमान की, वो अपनी सास को मारने के लिए, जो फुफ्फो भी थी, वो बाहर खड़ी रही, पहरा देती रही कि कब तक इसकी जान निकालेंगे। अच्छा, ये जो ऊपर तक ब्लड गया हुआ है, ये कैसे चला गया? सर वालदा, रूम बंद था, वालदा मेरी काफ़ी फाइट करती रही हैं, चीखो पुकार करती रही हैं, लेकिन उसकी चीखें सुनने वाले सारे थे लेकिन बचाने वाला यहाँ कोई भी नहीं था। जब आप इस रूम में अब आते हैं तो क्या कैफियत होती है? वो सारा मंजर आंखों के सामने आता है कि किस तरह मेरी वालदा अपना बचाव करती रही है, अपने जानवरों से फाइट करती रही है और एंड उन्होंने मौत के घाट मेरी वालदा को यहाँ उतार दिया। इसी जगह पे उस्मान मेरी वालदा के मुंह पे तकिया रख के बैठा हुआ था। हमजा पे कहता है मैंने वहाँ पे टांगे पकड़ी हुई थी, अपने मुंह से सब कुछ मान रहा है। इन्होंने मेरी वालदा को ये बिजली का बोर्ड है, यहाँ से करंट भी लगाया, ये अच्छा, भी यहाँ से नाजरीन करंट भी लगाते रहे हैं। मेरी वालदा के हाथ पे जो निशान भी है। माँ सबको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती थी, मारने वालों को भी अपना बच्चे समझती थी, वो करंट लगाते रहे ताकि ये मर जाए, ना बचे। ये भी मुल्जिमों ने बताया। हाँ जी, हमजा ने बताया, दुराने तशीश माने हैं वो। अच्छा, इस पे क्या क्या निशानात आपको नजर आए हैं? सर ये कटिंग हुआ, ये PFSL वाले लेके गए हैं। ये जो कटिंग हुआ है ना, ये भी कटा हुआ है, ये भी, ये जो PFSL वाले आए थे वो सैंपल सारे ले गए हैं। और यहाँ वो से भी ब्लड के निशान है। वो भी, ये मेरी वालदा का दुपट्टा है, जो कपड़े हैं वो सारे PFSL वाले लैब में चले गए हुए हैं। वो डब्बों में भी सब कुछ, तकिए पैक है, बेड शीटें पैक है। और इस गद्दे पे भी ब्लड था। हाँ ये देखे ना, लाल हुसर हुआ हुआ बीबी सर सारा। ये यहाँ पे मेरी वालदा का सर था, ये पीछे भी देखे ना दरवाजा बंद था, ये सारे खून के छींटे हैं। इसलिए अब स्टैंड आपको पे क्या लगता है कि कितना बेदर्दी के साथ मारा गया? सर, और वो फुफ्फो भी थी और फिर दूसरा भी रिश्ता था और बच्चों की तरह उनको पालती भी थी। ये मेरी वालदा को अम्मी कह के बुलाती थी, हमजा भी मेरी वालदा को अम्मी कहता था, उस्मान भी अम्मी कहता था। ये तीनों माँ माँ कहते थे, उन्होंने एक माँ के कत्ल कर दिए। नाजरीन, इतनी बड़ी दुख वाली स्टोरी है कि एक एक मिनट में दिल दहल जाता है कि जो अपने बच्चों की तरह समझती थी और जो ये चाहती थी कि किसी को नाजायज़ तल्लकात का पता भी ना चले और अल्लाह इनको हिदायत दे दे, और ये भी कहा कि अब बाज आ जाओ, मगर उसके बावजूद उसको मार दिया गया और ये सोचा गया कि अब रास्ता साफ हो जाएगा, ये हमें मना करती है। आपकी वालदा का तो यही कसूर था कि वो मना करती थी। मेरी वालदा का सिर्फ यही कसूर है कि वो अपने बच्चों का घर बचाते बचाते खुद चली गई है। और आपकी वालदा ने यह भी बर्दाश्त किया कि मना भी करती रही लेकिन आपको भी ना बताया। मेरी वालदा ने मेरी बीवी के आगे हाथ जोड़कर मना किया था कि मैं तुझे अपने हाथों से ब्याह कर लाई हूँ इस घर में, लोग मुझे क्या बोलेंगे, तू बेटा इस घर की बड़ी बहू है, तुझे ये हरकतें जेब नहीं देती। और आपकी वालदा चाहती थी कि घर बर्बाद ना हो, हाँ, उसके बावजूद उन्होंने बर्बाद कर उन्होंने दी। कहा कि अगर नुमान को पता चला वो तुझे छोड़ देगा। मुझे समझ में इस बात की इन 2-2.5 माह में मुझे इस चीज़ की समझ में नहीं आ रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। अभी आपके तक तल्लका ठीक थे? मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, मुझे इसी चीज़ का तो अभी तक जवाब नहीं अभी तक मिला। वो जब अरेस्ट होगी मैं उससे पूछूंगा कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसी किस चीज़ की तूने मुझे सजा दी है। आपकी मिसेज माँ भी बनने वाली, उसके पेट में बच्चा भी, तो आपको क्या लगता है कि वो भी नाजायज़ तल्लकात तो नहीं थे? सर मुझे भी सही कुछ भी पता नहीं चल रहा है। बात है कि अरेस्ट होगी, क्योंकि हमजा ने और उस्मान ने जो बयान दिए हैं उसमें तो वो मुकम्मल मुल्ज़म है, मेरी बीवी भी मुल्ज़म है।
लेकिन जब ये खुद अरेस्ट होगी तो दौरान तफ्तीश बहुत कुछ नया इंकशाफ भी होगा। कुछ है वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पुलिस को भी नहीं पता। वो पुलिस इससे तफ्तीश करेगी तो पुलिस को भी बहुत सी बातों का और पता चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। ये शोहर है जो बार बार ये सोचता है कि मेरा कसूर क्या था, मेरी वालदा का कसूर था और मैंने अपनी बीवी के कौन से हकूक़ अदा नहीं किए थे। इंसाफ की पुकार है, कौन इंसाफ देगा, कब मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आप क्या कहते हैं? इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।